14-year-old Unnati Huda is a Class 9 student who won the women's singles final at the Odisha Open 2022, defeating fellow Indian player Smit Toshniwal. The win catapulted this badminton player to become the youngest Indian to win a BWF Super 100 competition. Speaking with NNIS Sports, Unnati said she doesn't think too much about pressure. सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस टूर्नामेंट में अच्छा खेली और मैंने गोल्ड जीता। सर जब से मैं 7 साल की हूँ तब से बैडमिंटन खेल रही हूँ और छोटूराम स्टेडियम रोहतक में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से लेकर अब तक प्रवेश सर के अंडर ही। Earlier, Huda had defeated Malvika Bansod, a pre-tournament favourite, in straight games in the semi-final. Her victory over Malvika Bansod, who beat Saina Nehwal at the India Open in January this year before falling to PV Sindhu in the final of the Syed Modi International, was crucial. सर उन मालविका दीदी के साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा खेलती है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, पर उस दिन मैं भी अच्छा खेली इसीलिए मैं जीती और मेरे को खुशी महसूस हुई कि मैं उनसे जीत गई बस नहीं। Unnati looks up to her idol PV Sindhu for her strong work ethics. सर फिलहाल मेरे को पीवी सिंधु बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका जो बैडमिंटन के प्रति रुझान है वो फुली डेडिकेटेडली वर्क करती है और बहुत हार्ड वर्क करती है और 2 टाइम उसने ओलंपिक भी जीता है, बैक टू बैक ओलंपिक। Unnati said she was quite calm before facing Smit Toshniwal in the final. सर ना ही तो मतलब इतना प्रेशर था क्योंकि मैं जूनियर थी उससे, तो फिर मुझे इतना हार जीत का कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने अपना बेस्ट दिया था। मेरे पे इतना प्रेशर नहीं था जितना उस पे था क्योंकि मेरी रैंक भी बहुत कम थी उससे, उसकी 163 है जैसे स्मिथ दीदी की, तो फिर और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं थी क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं बीच में ही थी कि मतलब अपना बेस्ट खेलना है, हार जीत के ऊपर नहीं सोचना। Studying in class 9 in a government school of Rohtak, Huda explained how she manages her time between sports and studies. 9th क्लास में हूँ सर, मैं अभी 9th क्लास के पेपर दे रही हूँ, तो फिर स्टडी को भी मेरे हिसाब से स्टडी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और स्टडी को भी मैं साथ में ही लेके चलती हूँ। मैनेज होता स्कूल वाले बहुत सपोर्टिव है नेचर में और कभी भी मतलब मना नहीं करते अगर लीव लेनी है कुछ हफ्तों की, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले तो तैयारी भी करनी पड़ती है, कुछ दिन पहले और तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर 3-3 सेशंस भी खेलने पड़ते हैं, तो फिर स्कूल वाले उसके लिए मना नहीं करते, बहुत कोऑपरेटिव है। The Super 100 tournament winner is eager to improve her ranking post her performance at the Open and is further motivated to work upon her position to become a part of the top 150 by the end of this year. सर जब मैंने यहाँ पे पहला डिस्ट्रिक्ट खेला और मैं उसमें जीती, तो फिर उसके बाद स्टेट गए, ऐसे धीरे-धीरे फिर लेवल इंक्रीज़ होता हुआ पता चला कि रैंकिंग्स होती हैं, फिर BIID बनी, उसके बाद फिर वहीं नेशनल लेवल पे भी खेलना स्टार्ट हो गया था। सर जूनियर सीनियर्स के साथ खेल के बहुत एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, वैसे ही मुझे भी मिल रहा है क्योंकि सीनियर के साथ खेलने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत एक्सपीरियंस भी होता है। She further explained that her recent win must have helped raise her ranking somewhere near 200 to 250 and needs to be much better in order to play for the Super 500 or 750 tournaments. She therefore aims to work upon her ranking to place it somewhere around 100 to 150 by the end of 2022. सर आई वांट टू इम्प्रूव माय करंट रैंकिंग, अभी मेरी फिलहाल जैसे 217 है, तो फिर मुझे इसे और इम्प्रूव करना है। सर एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट, तो ऐसे ही मेरा स्टार्टिंग से ही बैडमिंटन में ही रहा है। ओके एंड मैं फाइनल से अपने पापा के साथ खेलती थी, तो फिर स्ट्रीट्स में, उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी छोटूराम स्टेडियम में 2014 में।